चक्रपाणी जी महाराज का संदेश लेकर और उत्तर प्रदेश अध्यक्ष श्री अनुपम मिश्रा जी और संगठन मंत्री श्री राजकुमार जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एवं जिला इकाई को मजबूती प्रदान करने के लिए संगठन के वरिष्ठ और जिला पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर संगठन की एकता पर दिया गया बल। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए महाराज जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अनुपम मिश्रा जी एवं प्रदेश संगठन मंत्री श्री राजकुमार जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश संगठन को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए सभी ने अपने अपने विचार प्रस्तुत कर मतभेद बुलाकर संगठन का गठन जल्द से जल्द करने पर किया विचार और भविष्य में एक भव्य कार्यक्रम मथुरा वृंदावन के मध्य करने के लिए भी हुई चर्चा और कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ने के लिए ग्राम स्तर तक जाने पर भी हुई चर्चा। पंडित संजय हरियाणा ने कहा, सारे संसार में सबकी निगाहें वर्तमान में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर लगी हुई है। निश्चित रूप से आकर द्वारा हिंदू महासभा ने पहला मुकदमा राम जन्मभूमि का किया और लड़ा और इस मुद्दे को भी हम स्वामी चक्रपाणी जी महाराज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुरूप कोर्ट में लड़ेंगे और भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बने उस पर संगठन का ध्यान केंद्रित है। हिंदू का साथ, हिंदू का विकास, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई के तहत हम संगठन को उच्च स्तर तक सभी के सहयोग से ले जाने का प्रयास करेंगे और प्रदेश के अध्यक्ष अनुपम मिश्रा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्तर प्रदेश को उच्च स्तर तक ले जाएंगे, जिसमें प्रमुख रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित संजय हरियाणा, प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री रजत शर्मा, जिला अध्यक्ष श्रीमती ज्योति चतुर्वेदी, जिला प्रभारी श्रीमती उषा सोलंकी एडवोकेट के साथ साथ वृंदावन की पूर्व अध्यक्ष के बेटे की बहू पिंकी द्विवेदी के साथ साथ मां रक्षा दल की संस्थापक श्रीमती सुनीता ठाकुर भी रही उपस्थित। कार्यकर्ताओं ने किया दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का मथुरा आगमन पर फूलमाला और दुपट्टा पहनकर स्वागत। उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष व मथुरा के पदाधिकारी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी किया स्वागत। स्वामी चक्रपाणी महाराज की जय, स्वामी चक्रपाणी महाराज की जय। आगरा में आज तृतीय यहाँ पे आए हुए हैं मथुरा में। यहाँ पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय हरियाणा जी, इसी बीच में बहुत सारे यहाँ कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी आए हुए हैं। आज यह जो एक बैठक रखी गई है कार्यकारिणी से जुड़ी हुई, ये डायरेक्ट दिल्ली से केंद्र की तरफ से रखी गई है। कार्यकारिणी उत्तर प्रदेश को संचालित करने में और भी क्या अच्छाइयाँ हम उसमें रख सकते हैं कार्यकर्ताओं से बात करके, और उसके साथ साथ जो हमारा और हम सब का सपना है, हमारे स्वामी चक्रपाणी जी महाराज का भी आह्वान है सबसे कि हिंदू का साथ, हिंदू का विकास और अखंड हिंदू राष्ट्र जो हमारी कल्पना है उसको हमें साकार करना है। इसके साथ ही साथ हिंदू की रक्षा, हिंदू की सुरक्षा और जय हिंदू राष्ट्र, इस उद्देश्य को लेकर हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे परम पूज्य स्वामी चक्रपाणी जी महाराज का पूरा हम सबको आशीर्वाद है। और इसी के साथ साथ हम सबका एक उद्देश्य में, संकल्प में, चूँकि भारत में आज हमारे जितने भी सनातनी भाई बहन हैं, बहुत सारे लोग जातियों में बटे हुए हैं, तो सबको आज यहाँ एक छोटी बैठक के माध्यम से भी हम एक संदेश देना चाहेंगे कि अब भाइयों बहनों एक समय आ गया है कि हमें जातियों में नहीं बंटना है, हमें सबका साथ सबका विकास नहीं चाहिए। हमारा स्पष्ट तौर से अखिल भारत हिंदू महासभा का कहना है, हमें सबका साथ सबके विकास में बिल्कुल यकीन नहीं है, हमें हिंदू का साथ, हिंदू विकास और हिंदू राष्ट्र चाहिए। इसलिए सभी भाइयों को हम आह्वान करते हैं कि अब समय आ गया है कि जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अब इसे हमें साकार करना होगा। और इसी के साथ साथ एक संदेश भी देना चाहते हैं, चूँकि देश की हालत, स्थिति, परिस्थिति, सनातनी भाइयों बहनों का एक संदेश ये जाना चाहिए कि हमें सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र की शिक्षा के साथ साथ अब हमें शस्त्र की भी शिक्षा लेनी पड़ेगी और हमें इसकी आवश्यकता प्रबल दिखाई दे रही है। इन्हीं शब्दों के साथ समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र। एक तरफ हिंदुओं को जोड़ने की बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर हिंदुओं को लगातार हो रहे हमले, और अभी हाल में देखा आपने बहराइच में जो घटना हुई है, इसके पहले कन्हैया कुमार, उससे पहले अन्य घटनाएं हो चुकी हैं जहां हिंदुओं की आवाज़ उठाई जाती है, वहीं उनको मार दिया जाता है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? जहां हमारे हिंदू भाई कोई यात्रा कर रहे हैं, कोई रैली निकाल रहे हैं, कोई देवी जी का विसर्जन कर रहे हैं, अगर वहां ऐसी कोई भी घटनाएं होती हैं तो जो भी एक दूसरा पक्ष है, हमारा सीधा से उनसे यही कहना है कि आप अगर उग्र हो रहे हैं तो फिर हमें भी उग्र होने की पूरी आवश्यकता है। अब वो समय नहीं रह गया कि हिंदू कमज़ोर है,
हिंदू शांत है, लेकिन मैं हिंदुओं को यही कहना चाहता हूं कि अगर हिंदुओं को हाथ जोड़ना आता है तो हाथ तोड़ना भी अब आना चाहिए। इस बात को बिल्कुल गहराई से समझना होगा। यदा कदा अभी जो भी घटनाएं हो रही हैं, शासन प्रशासन हर जगह उसको पूरी गंभीरता से ले रहा है, लेकिन अगर ऐसी हरकतें बंद नहीं होती हैं तत्कालीन प्रभाव से, और भविष्य में अगर ऐसी हरकतें होती रहेंगी, तो हिंदू अब शांत बैठने वाला नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि हिंदू को हाथ जोड़ना आता है, तो भूल जाएं कि हिंदू को हाथ तोड़ना नहीं आता है। हिंदू अगर हाथ जोड़ना जानता है तो हिंदू को हाथ तोड़ना भी आता है। अब हर तरह से हम लोग मजबूत करेंगे सभी हिंदू भाइयों को, सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंदू राष्ट्र। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा चक्रपाणी जी के अनुसार उनके निर्देशन में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में गठन चल रहा है। उसी के निर्देशानुसार संगठन की परिस्थितियों को उसके मुताबिक ढालने के लिए और संगठन के लोगों को दिशा निर्देशन देने के लिए उत्तर प्रदेश में मथुरापुरी सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि मथुरा का आपको पता ही है, रामकृष्ण विश्वनाथ निश्चित तौर पर राम की लड़ाई हमने जीती है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने उसमें महती भूमिका निभाई है। सबसे पहला मुकदमा अखिल भारत हिंदू महासभा का था। विश्वनाथ जी की भी लड़ाई चली रही है, करीब करीब उसमें भी अपनी सफलता के ओर हैं। निश्चित तौर पर 3 साल पूर्व श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई जो मथुरा से शुरू हुई, 3 साल पश्चात अब उत्तर प्रदेश से ये लड़ाई उच्च न्यायालय पहुंची है। सेक्शन 24 CPC का इस्तेमाल करके अब संपूर्ण विषय वहीं चलेंगे। मुकदमा तनकीद के करीब आ चुका है, उसके पश्चात उसमें एविडेंस होगी। तो महाराज जी का विचार है संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अपनी इकाइयों के गठन के पश्चात मथुरा, क्योंकि सारे संसार में सर्वश्रेष्ठ है और सबकी निगाहें लगी हुई हैं, तो उसके लिए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे भाई यहाँ विजय पांडे जी आए हैं। संगठन स्तर की चर्चा है, इसलिए ज़्यादा पदाधिकारियों की उपस्थिति यहाँ नहीं रखी गई है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी और संगठन से विशेष रूप